begin the episode of today night. It's 9:44. It is time to start the okay. और मुझे पता है सारे लोग आकर के स्टेबल हो गए हैं। जैसा आपको पता है हमारा ये चौथा दिन है और 3 दिन लगातार हम लोगों ने बात करी एक ऐसे टॉपिक पे जो टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का मकसद ये है कि भाई मोटे तौर पे अगर देसी भाषा में और शुद्ध हिंदी भाषा में अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि मेरा कहने का क्या मतलब है, तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ये मतलब है कि भाई दिमाग। गुड मॉर्निंग किरण जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए आप आगे। तो कुल मिला के देसी भाषा में कहने मतलब भैया दिमाग को काबू में रखोगे, दिमाग बेकाबू हो जाता है, आदमी अपने दिमाग का आपा खो देता है। और एक इंसान होने के नाते अगर इंसानियत के नाम पे आपको फर्क करना है तो बस ये देखना है कि कभी भी विपरीत परिस्थितियों में आपका दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए। बस ये है, क्योंकि भाई देखिए ये टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक के ऊपर आपकी जिंदगी का पूरा सफर निर्भर करता है। और इस पूरे सफर को अच्छे से करने के लिए ऐसी बातचीत हम करते रहते हैं आपसे कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आज के जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक में टॉपिक वही है, मैं बता दूं कि विपरीत परिस्थितियों में जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, यानी देयर आर सम पीपल, कुछ लोगों की वजह से या कुछ परिस्थितियों की वजह से, और जो कि विपरीत परिस्थितियां हो, नेगेटिव परिस्थितियां हो, अनुकूल ना हो, उस समय पे भी अपने दिमाग को अगर आप स्टेबल रखते हैं, काबू में रखते हैं, और तब आप उसी मौसम में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ब्लेम गेम ना करते हुए, फ्रस्ट्रेट ना होते हुए, इरिटेट ना होते हुए, टेंशन में ना होते हुए, अगर आप पूरे जोश के साथ, पूरे रिकंस्ट्रक्शन मोड में आकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं और लाइफ को आगे बेहतर की तरफ ले जाते हैं, तो ही सक्सेस भी आपको मिलेगी और आप आनंद का भी अनुभव करेंगे। क्योंकि देखिए जहां पे भी लोग रहते हैं और वो लोगों का अपना अपना सोचना है, वैसे ही आपका भी अपना अपना सोचना है। अब अगले की सोच और आपकी सोच फिर क्लैशिंग होती है, फिर परेशानी होती है, ना आप सुखी ना वो सुखी। तो आज के मेरे 2 टॉपिक हैं। इन 2 टॉपिक के साथ में मैं कुछ कैप्सूल्स भी आपको बताऊंगा जिनका सेवन करना होगा। ये कैप्सूल 3-3 के पैकेट में आते हैं और 3 पैकेट की कैप्सूल हम 3 बार आपको देंगे, जिससे कि आप इसको करें। दिवाकर भाई वेलकम, शीनू जी वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है बहुत बहुत। तो उसके लिए मुझे आपसे बातचीत करनी पड़ेगी और आज का हमारा है कि एटीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप में आपका एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जिसको आजकल ज्यादातर लोग रिलेशनशिप का मतलब क्या निकालते हैं। मेरा इसका हिंदी अनुवाद है संबंधों को कायम रखने के लिए आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। और दूसरा डिस्कस करेंगे एटीट्यूड टू अचीव द गोल। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपने जिंदगी में कोई गोल सेट कर रखा है, तो गोल को सेट करने के बाद आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। और तो इसके लिए मुझे आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। तो मैं देखता हूं कि मुझसे बातचीत करने के लिए कौन कौन तैयार है। तो हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। मेरा सवाल है, मेरी जिंदगी में मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके साथ मैं लंबे समय तक रहना चाहता हूं, जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में चाहता ही चाहता हूं हर हाल में। लेकिन उनमें बहुत सारे अवगुण हैं और जब भी मैं उनको देखता हूं तो मुझे केवल उनके अवगुण दिखाई पड़ते हैं।
तो प्रभु क्या किया जाए? सीमा जी जवाब दें, सीमा जी जवाब दें। जी सर क्या बताएं, आप ही बताइए। आती है ना सिचुएशन ऐसी? जी सर है, आती नहीं है ऐसी। चलिए थैंक यू, अभी बताता हूं मैं आपको। किरण जी, यस सर। बताया जाए क्या करें हम? प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। जी सर बिल्कुल सर, जो है मदद बिल्कुल करेंगे सर, लेकिन जैसा सर आप कह रहे हैं जैसा भी हो साथ तो रहना ही रहना है सर। ना मैं, अरे वो सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि उसमें मुझे अवगुण दिखाई पड़ते हैं और उन अवगुणों से मैं सख्त नफरत करता हूं और मैं दुखी रहता हूं। ये सर तो अपने मैंने पहले माइंड बोल को दिया। सेट करना पड़ेगा सर। हाँ सर बिल्कुल सर। नहीं तो फिर मेरे अवतार लेने तक क्यों नहीं लोग माइंड सेट कर रहे थे भाई? या मेरे अवतार का इंतजार कर रहे थे कि जिंदगी में आनंद जी अवतार लें आकर के, तब आपका माइंड सेट करेंगे? सर सब आप ही ने चेंज किया है सर, तो अब सारे दिमाग जितना भी आप बोलते हैं ना सब दिमाग के ऊपर ही आ जाता है कि सब कुछ उसके दिमाग से ही होता है सर, हाँ इसीलिए तो सब मैं अपने माइंड को सेट करना है बस। तो मैं वही कर रहा हूँ कि अब माइंड तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि छेनी थोड़ी लेके सेट कर दें हम उसको, है ना? तो वो माइंड सेट करने का तरीका है, पहले तो आपको कोई नॉलेज दे, इसके बारे में छेड़े, फिर आपको ये होप दे कि हाँ ये सेट हो भी सकता है, और फिर आपको उसको उसका ज्ञान हो जाए, फिर आप रियलाइज करो और फिर आप जी प्रैक्टिस करो और उसका नतीजा है, जी तभी तो मजा आएगा काम जी करने में। जी 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 लेकिन सर, जी सर, जी सर। मैंने जो बात कही वो सच है कि नहीं है? हाँ सर ये तो सच है, 100% सच है सर। हर घर की कहानी है भाई, घर हर घर घर की की कहानी। कहानी और सब मेरे लोग साथ रो अक्सर रहे, होता है सर। सब लोग रो रहे, सब लोग चिल्ला रहे, सब लोग परेशान हो रहे। देखो जी, मैंने सवाल बहुत गंभीर है। क्या गंभीर है? जिन्हें हम बहुत चाहते हैं और जिन्हें और हम ये भी चाहते हैं कि उनके रहने से मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी, और वो ज्यादा नहीं, 15-20 लोग हैं हमारी जिंदगी में जिनको मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में रहें और उनके साथ हम आनंद के साथ रहें। और वो मैंने सेलेक्ट किया है, यानी मेरी मेरी चाहे वो कह ले कि मेरे लिए जरूरी है या मेरी मजबूरी है, चाहे वो कह ले मेरी पसंद है, मतलब वो मेरे लाइफ का हिस्सा है हर हाल में। पर हर टाइम मुझे उनके अवगुण ही दिखाई पड़ते हैं, और अवगुण इस हद तक दिखाई पड़ते हैं कि कभी कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है उनके साथ। सर मत पूछिए, मेरा यही हाल होता है। और और मजेदार बात यह है कि इसको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल हो गए हैं और हमको इसकी बहुत तकलीफ है और हम यस। खुश नहीं है। और ये भी हम देखते हैं कि शायद हमारे अपने खुश न रहने से कभी कभी अगला भी दुखी हो जाता है। सही कह रहे सर, क्या बिल्कुल। करें, क्या करें? कोई सर जवाब नहीं है सर इसका। सिचुएशन जो आप सर बता रहे हैं ना, बिल्कुल 100% वही रहती है कभी कभी सर। अब ये हस्बैंड वाइफ के अंदर के साथ हो सकती है, ये जी बेटे और पिता के बीच में हो सकती है, ये बिटिया और माँ के बीच में हो सकती है, बिटिया और पिता के बीच में हो सकती है, दोस्त दोस्त के बीच में हो सकती है। चाहते हैं कि वो रहें, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? आधे से ज्यादा टाइम, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, आधे से ज्यादा टाइम तू मैं ही होती रहती है। तो 4 दिन हम अच्छे से रहे, उसका मजा नहीं ले पाए कि 5वें दिन तू मैं हो गई तो अगले 10 दिन तक मूड खराब है। अगर ऐसे पूरे साल का हिसाब किताब ले लो तो आधे से ज्यादा टाइम तक तो मूड ही खराब रहा।
तो मजा ही नहीं ले पा रहे भाई। अच्छा, ये तो एक हो गया, ये तो वो हो गया जिनके साथ रहने का मेरा मन है और मुझे लगता है कि वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहें, जिनका रहना मेरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर, जी सर। बट उनमें मुझे अवगुण दिखाई पड़ते हैं और ये समस्या खड़ी होती है। चलो इनको छोड़ देते हैं। बाकी जनता का क्या हाल है, यानी इसके बाद भी जो दुनिया है पूरी, वहां पे ये होता है कि शायद आपको तब तक दिक्कत नहीं होती है किसी से जब तक कि कोई आपकी बेइज्जती न कर दे, जब तक कि कोई आपको नीचा ना दिखा दे। अब किसी ने कोई आपके साथ षड्यंत्र ना कर दे, तो मेरी जिंदगी में दो ही तरीके से मेरी जिंदगी में कष्ट आते हैं। एक तो उनसे आते हैं जिनके साथ मैं रहना चाहती हूं, जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं, जिनका मेरी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है और जिनको मैं खुद चाहता हूं कि ये रहें, लेकिन क्या बताएं उनमें मुझे इतने अवगुण दिखाई पड़ते हैं, इतने अवगुण दिखाई पड़ते हैं कि मतलब उस अवगुणों के चक्कर में हम सुखी नहीं रह पा रहे भाई। दूसरा क्या है, जो बाहर के लोग हैं जिनको हमने नहीं चुना है, जो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरे आसपास रहते हैं, उनसे वैसे तो कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन अगर वो हमको नीचा दिखाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं, वो बेइज्जती करते हैं हमारी, ऐसी सिचुएशन में हम अपना आपा खो देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरे दिमाग में इरिटेशन आती है, टेंशन आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आता है, ये सब चीजें। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है, जिनको मैंने नहीं चुना है, प्रभु ने चुना है, और वो लोग मेरे आसपास आ जाते हैं। और कुछ लोगों ने, वो प्रभु ने भी चुना है और मैंने भी चुना है, और हम चाहते हैं कि ये लोग मेरे साथ रहें। जिनको मैं चाहता हूं कि मेरे साथ रहें, उनमें मुझे दोष नजर आते हैं, और जिनको प्रभु ने मेरे आसपास भेजा है, उनके कार्यशैली या उनके द्वारा किए गए काम, ऐसे काम जो कि अच्छे नहीं है, जिनसे मुझे प्रॉब्लम होती है, तो दोनों ही तरफ मेरा माइंड स्टेबल नहीं होता है, और ऐसा सोसाइटी में है। और ये सारी चीजें टीवी सीरियल में इसी का उदाहरण लेके बताया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे आसपास है, हमारे जिंदगी का हिस्सा है, और हम इससे इतना कमजोर हो चुके हैं कि हमने अपनी वॉट खुद लगा रखी, खुद अपने को। आप सोचिए, कई लोगों को नींद नहीं आती है इसी फिक्र में, लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं इसी फिक्र में। और सारा चीज खोपड़ी के अंदर है। सर, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी। जरूर बताओ भाई। मेरी मम्मी जी बाहर बैठी है, तो जितने मोहल्ले में बातें होंगी वो सब सुन के आएंगी। उसके बाद जब सुबह आती है, नहाती धोती है, ऊपर जो है खाना वगैरह खाने के लिए, तो बैठेंगी, तो आधा घंटा 1 घंटा वो पूरा डिस्कस करेंगी। बाहर वो ये कह रही थी, फलानी वो कह रही थी, डहा की ये कह रही थी। हम कहे मम्मी कोई बात नहीं, ये सब बातें हमसे क्यों बता रही हो। तो वो पूरा आके मेरे ऊपर खोल देंगे आके कि ऐसा। तो हमारे, देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, यानी सोसाइटी के जितने भी वर्ग हों, हर वर्ग में ये बीमारी देखी गई है। ये बीमारी की तरीके से है। हमने झुग्गी झोपड़ी में भी बर्तन फुड़ौआ फड़ौवर देखी है। हाँ सर, और हमने मध्यम वर्ग में भी बर्तन की पटका पटकी देखी है, और हमने उच्च वर्ग में भी बर्तन की पटका पटकी देखी है। अजीब बात है, मैंने निम्न वर्ग में भी संबंधों में खटास देखी है, मैंने मध्यम वर्ग में भी संबंधों में खटास देखी है, और मैंने उच्च वर्ग में भी संबंधों में खटास देखी है। मैंने अनपढ़ लोगों के यहाँ संबंधों में खटास देखी है, मैंने पढ़े लिखे लोगों के यहाँ भी संबंधों में खटास देखी है। घर घर की कहानी है सर जी।
हाँ, सीरियल अब आप ही बनाएंगे, यही सीरियल बाकी है। इससे मतलब नहीं है वो कर कैसा है, अमीर है गरीब है, कहाँ कैसा है, हाँ बिल्कुल सबके सही यहाँ है। वही कहानी है। हाँ। कल पता है सर हमारे हस्बैंड क्या कह रहे हैं, हम्म। अब तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुम तो देखती ही नहीं हो। जितने भी सीरियल थे सब भूल गई, पहले तो नींद नहीं आती थी बगैर देखे, अब तो तुम बिल्कुल टीवी नहीं देखने जाती हो। तो सिवाय मीटिंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है तुमको। हमने कहा मोदी केयर के अलावा मेरी लाइफ में कुछ रह नहीं गया है। तो तो ये टॉपिक है भाई, इसका कुछ सलूशन बताइए आप हमको, हम बहुत परेशान हैं एकदम, हालत खराब है मेरी, जिंदगी नरक हो गई है हमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के हम, हमारा दिमाग का दही सब लोगों ने बना रखा है। देखो जी, मैं क्या बताऊं, चाहे जितना भिड़ लो, चाहे जितना लड़ लो, और 4-6 साल लड़ना है और लड़ लो, 10-20 साल लड़ना है और लड़ लो, जीतोगे नहीं कभी, ये हमें पक्का मालूम है। आप एक ऐसे खेल को खेल रहे हैं जिसमें जीत कभी आपकी हासिल हो नहीं सकती, क्योंकि वो खेल ही ऐसा है। और आप जो चाहते हो वो अच्छा है, आप सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, खुशी चाहते हो, लेकिन साथ साथ में जो नहीं चाहिए वो भी चाहने लगते हैं। तो शीनू जी बताएंगे कैसे क्या सोल्यूशन मिलेगा, हम तो डिस्कशन करते हैं इसीलिए। देखो शीनू जी का नाम लिया, वो तार वार हिला दी तो भागी गई एकदम से, फोरम से गायब हो गई। इतनी घबराहट थी, देखो फिर आई। लेशमी चंदोरिया तो घर में ऐसी जगह बैठी हैं कि ज्यादा बोल नहीं सकती हैं, तो उनसे इस टॉपिक पे छेड़ेंगे तो अभी जंग हो जाएगी, द्वंद हो जाएगा एकदम। काम कर जी। जी शीनू जी, आपसे बात हो सकती है? यस सर बिल्कुल। हाँ, अरे अभी आप मेरी बातें सुन पाए थे कि नहीं सुन पाए थे जो हम बात कर रहे थे? यस सर, मैं आ गई थी पहले, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं लीड नहीं लगाए थे ना, तो मैं थोड़ा कम सुन पाई। अच्छा, तो मतलब कुछ सुन पाई या बिल्कुल भी नहीं सुन पाई? यस सर, मैं सुन पाई थी। आप किसी को चाहते हैं पर मुझे उसमें दोष दिखता है, लेकिन मुझे उसके साथ रहना है सर, मतलब थोड़ी सी सुन पाई थी। हाँ, मतलब मुझे, मैं खुद ही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे। मुझे मुझे यस पक्का सर। यकीन है उसके साथ रहने से मुझे सुख का अनुभव होता है और सारी चीजें होती है। तो मुझे लगता है कोई बताएगा नहीं। मोनिका तुम ही बता दो, कहीं अगर बैठी हो बताने की स्थिति में, नहीं बताने की स्थिति में, कोई बात नहीं। एक्चुअली रात वाली मीटिंग में होता है, लोग बताने की स्थिति में नहीं जाते। सर मैं भी आ गई। गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग। सर हम, सर सर फिर से सर आ गए। हाँ जी, आओ बैठो, अभी बताते हैं, अभी बात करते हैं, आओ बैठो आराम हाँ से जी। सर आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ बस बैठो, अभी बताते हैं, बात करते हैं आपसे, अभी आपका नंबर आता है। अच्छा हाँ नंबर आता है। जी सर। मैं मोनिका बस ये पूछ रहा था, जो मैंने इस स्थिति का वर्णन किया, क्या ये जिंदगी में अनुभव किया है, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है, लेकिन अब यही पता चल गया है कि ये हमारी गलती है, हमें नहीं देखना चाहिए। इट्स माय फॉल्ट। ये किसी और की नहीं है, इट्स माय फॉल्ट। तो हमें कंट्रोल करना है अपने माइंड को। ये हमें समझ में आ गया है, लेकिन देर से समझ में आया, आपने समझाया उसके लिए थैंक यू। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप समझदार हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। काफी कुछ कंट्रोल कर लिया है सर। पढ़ लिख के समझदार, बहुत बढ़िया। देखिए हम तो सीधी सीधी ये है कि ब्रेन के अंदर जो जाएगा, ब्रेन के बाहर वही आएगा। गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट होगा। तो मैं कोई भी टॉपिक लेने के बाद खोपड़ी पे आ जाता हूं। देखो इस खोपड़ी की खूबी ये है कि इसके अंदर जो जाएगा वो कभी वापस बाहर नहीं आएगा, वो रह जाएगा अंदर, वो रहेगा। अब बचपन से लेकर के आज तक खूब ढेर सारी गंदगियां भर रखी हमने इसके अंदर। गंदगियां क्या मतलब कि यही सही है, यही सही है। कोई ये नहीं बताए। देखो क्या है ना, वो उनके यहाँ झगड़ा होता है तो हम भी झगड़ा करेंगे,
क्या आपने कभी सुना है कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को अपनी बेल्ट से रोज मारता है? हुँ? अरे बेल्ट छोड़ो, मतलब हस्बैंड वाइफ को मारता है, बहुत मारता है। हाँ सर, सुना है। तो आपने ये भी सुना होगा कि वाइफ हस्बैंड की खूब कुटाई लगाती है। ये भी सुना है। अरे ये भी सुना है मैंने, ये बट कम सुना है उससे। हाँ, आपने ये भी सुना होगा कि फादर और बेटे में बनती नहीं है। जी। आपने ये जी भी सर। सुना होगा कि पड़ोसी पड़ोसी में बनती नहीं है। जी। जी सर। तो इसका हाँ, गुड मोदी तो केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पवन भैया, आइए, स्वागत है आपका। तो हमारे साथ में ये मोदी केयर में बहुत बड़ा परिवार आना है, और इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े नेटवर्क में जो लीडरशिप आगे बढ़ रही है, अगर उस लीडरशिप को ये समझ में नहीं आया कि ये लोगों का बिजनेस है, और लोगों को के बिजनेस के लिए आपको बाकी लोगों की सोच से ऊपर की सोच रखनी पड़ेगी, जी सर। तब तक आप परिवार के संरक्षक कैसे बन जाएंगे, लीडर कैसे बनेंगे, है ना? जी सर। तो उसके लिए तो ये जरूरी है ना। अब दिमाग के अंदर जा रही हैं उल्टी सीधी चीजें, उनको रोकना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। आपके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें कहां से जाती हैं, उनको बंद कर दीजिए। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, अब अच्छी अच्छी चीजें डालना शुरू करिए। होता क्या है, लोग अच्छी अच्छी चीजें डालना शुरू करते हैं, लेकिन गंदी गंदी चीजें डालना भी शुरू रखते हैं। तो आनंद जी इधर मेहनत करते हैं 1.5 घंटा रात में, और अगले दिन फिर बराबर भाई साहब वहीं के वहीं। ये गड़बड़ है। आपको इसको कैसे करना है कि आपने नेगेटिव चीजों के स्रोत पूरे बंद करने हैं और पॉजिटिव चीजों को डालना है। लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव भी डालते रहते हैं और नेगेटिव भी डालते रहते हैं, दोनों काम करते रहते हैं, तो नहीं होगा। लोगों को लगता है बहुत अच्छी बात बताई जा रही है, बहुत अच्छा वीडियो सुनाने के लिए सर ने बोला, अल्पेश जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वो हमने घुसाया, ये भी चॉइस थी हमारी, हम यहां तक पहुंच गए। लेकिन एक चॉइस और बनी हुई मेरी कि हम उनको उन पहलू पे भी चर्चा करेंगे। तो आपके दिमाग में 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं, 60,000 विचार, आपके जाने या आपके अनजाने। ये साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली प्रूवन है कि पूरे दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं। कृपया वहां चौकीदार खड़ा कर लीजिए। थॉट्स की निगरानी करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूं, बात क्या कही गई ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बात कैसे कही गई ये महत्वपूर्ण है। और बात कैसे कही गई का मतलब यह है कि हमारा, अगर हमें कोई बात कहनी है तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक पहलू सामने नहीं आना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन पे या बुद्धि पे या ब्रेन पे जहां विचार आते हैं, तो मन और जो आप बोल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, ये तीनों लिंक हैं एक दूसरे से। सबसे ज्यादा नुकसान आपके मन स्थिति के द्वारा उत्पन्न हुई भाषा और उसके द्वारा किया गया आपका कार्य है। और ये एक दिन में नहीं होगा, एक दिन के ज्ञान से नहीं होगा। जब तक आप हर पर्टिकुलर सिचुएशन पे याद नहीं रखेंगे
कि हाँ मुझे ऐसे पे ये करने के लिए कहा गया था, चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और इसीलिए आपको डेली कॉन्शियस फॉर्म में हर समय याद रख करके कि मुझे अपने माइंड को स्टेबल रखना है, मुझे अपने माइंड को स्टेबल रखना है, ऐसा एक बार बोला जा सकता है। दूसरा, अब इसको कहना, इसको इस तरह नहीं कहना है, मेरा माइंड स्टेबल है, मेरा माइंड स्टेबल है, थैंक यू गॉड, मेरा माइंड स्टेबल है, थैंक यू गॉड, मेरा माइंड स्टेबल है, थैंक यू गॉड। आप अपने स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के लिए बार बार इन करेंगे। क्या चाहते हैं? कि मेरा माइंड हमेशा स्टेबल रहे। आप सोच रहे हो जब वो घटना हो तब मैं अपने दिमाग को बताऊं ना, आपको रोज बताना पड़ेगा, आई एम ए स्टेबल मैन, माई माइंड इज स्टेबल, मैं बहुत कूल हूं, मैं बहुत काम हूं, मैं बहुत शांत हूं। ये नहीं कहना मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं चिल्लाता नहीं हूं, ये नहीं बोलना है आपको, ये नहीं बोलना है। नेवर उसी बात को ऐसे कहें। हर बात को कहने के दो तरीके हैं। जैसे लोग कहते हैं अब भैया मैं तो अब गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं तो मेरा इसको ऐसे कहे, अब मैं बहुत शांत रहती हूँ, अब मैं बहुत शांत हूँ, मेरा दिमाग बहुत शांत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं लाइफ के हर चीज को एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे आसपास सब चीज बहुत अच्छी है, मेरा बिल्कुल नजरिया मस्त हो चुका है और मुझे अब ये जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है, आई एम हैप्पी, थैंक यू गॉड। भैया ये कई बार बोलते हैं आप, हमने एक लिखाया है वो क्या कहते हैं सकारात्मक विचार, कोशिश करी थी हमने करने के लिए, और मैंने ये भी कहा था इसको बिल्कुल चबेने की तरह चबाइए, नहीं करते। आप अच्छी तरह समझ लें, इसी दिमाग के अंदर कूड़ा गोबर सब भर गया है। हमको दूसरों में कमी नजर आती है, दूसरों में गलती नजर आती है और हम उनको सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरों को सुधारने का कभी नतीजा नहीं आएगा, बेहतर है अपने को सुधार लें। दूसरों पे गलतियां निकाल करके उन पे आक्रमण करके एक आक्रोशित होकर के अपने भी संबंध खराब करना और अपने तन मन को खराब करना, उससे बेहतर है अपना डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा कर लें। आपको कुछ चीजों की चॉइस करनी पड़ेगी, चूज करना पड़ेगा, और सबसे पहले ये चूज करना पड़ेगा कि पॉजिटिव अफर्मेशन 24 घंटे बोलते ही रहने होगा, आपको रिकॉर्ड चलाते रहना पड़ेगा और निगेटिव चीजों से दूर रहें, ये आपको करना होगा। आप उन दोस्तों से, उन महफिलों से, उन जगहों से ज्यादा फोकस्ड मत हो, ज्यादा उसमें लिबलिबाए नहीं, ज्यादा उसके अंदर घुसे नहीं। लेकिन होता क्या है, आदमी छेड़ देता है और आप छिड़ जाते हैं। आप अच्छा खासा अपना बैठे हुए हैं और किसी ने कह दिया, बहुत बन रही है आजकल, आजकल दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, बस इनको जब देखो तब मोदी केयर, जब देखो तब मोदी केयर सवार रहता है, एकदम बौरा गई है एकदम। अब किसी ने इतना पिंच कर दिया और बस हम गुब्बारा हो गए, हमारा हमारा भी एकदम पंप हाई, मजाल ऐसी कर रहे हैं, क्या मतलब है, हम करेंगे, तुमसे क्या मतलब है, डिशुम डिशुम। हिंदी आप बनाइएगा, कुछ अंग्रेजी में बताने जा रहे हैं। कई बातें हिंदी में समझ में नहीं आती, अंग्रेजी में ही समझ में आती है ना। एटीट्यूड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग नेगेटिव इन लाइफ, एटीट्यूड ऑफ नॉट accepting negative in life is the only method to be stable in life। इसका हिंदी मतलब क्या हो गया, किसी भी तरीके के नेगेटिव को एक्सेप्ट ना करना या एक्सेप्ट ना करने की आदत ही एक ऐसी आदत है जो आपके दिमाग को स्टेबल रख पाएगी। नेगेटिविटी रहेगी, आपको अभी एक आदत पड़ी है कि आप उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अंडरलाइन करिए इस बात को।
आप में एक आदत है कि आप अभी निगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक आप निगेटिविटी को एक्सेप्ट करते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी नर्क बनी रहेगी। ये हैबिट है हमारे अंदर, ये आदत है हमारे अंदर। हम इसको एग्जाम्पल से अभी बताएंगे। हमें एक आदत सीखनी है। वो क्या आदत है कि हमें निगेटिव एक्सेप्ट ही नहीं करना है। हाँ जी, शीनू जी। यस सर, यस सर। आप हमको बोलिए सर आप बिल्कुल गधे हैं, बोलिए बोलिए। अभी मैं नहीं रोल बोल मॉडल, सकती सर। अरे रोल मॉडल कर रहे हैं भाई, क्लास में है, बताओ बोलो, फिर अच्छा भी मैं लगेगा सर आपके नहीं मुंह बोल सकती। मैं नहीं बोल सकती सर, मैं बच्चों को भी नहीं बोलती सर ऐसे। सर कुछ और बोलिए सर प्लीज, मुझे अब माफ नहीं, कर दीजिए। हमको हमको रिहर्सल ही ऐसी करनी है कि आप हमको कुछ भरा बुरा भला कहें तो हम आपको बताएं। अच्छा मैं नहीं चलो, बोल सकती सर। नहीं मेरे को पता है यहाँ कोई नहीं जी सर। बोलेगा मुझे, बट आप नहीं बोलोगे तो ऐसा नहीं कोई और बोल देगा, यहाँ कोई नहीं बोलेगा। बट मैं जी रिक्वेस्ट कर रहा सर। हूँ कि आप एक बार ऐसे ऐसे बोलिए तो मैं जवाब दूं। चलिए ठीक है, मत सर। बोलिए मत बोलिए जी मत सर। बोलिए, मैं बोलता हूँ। अगर मुझसे किसी ने कहा, अगर मुझसे, मैं सिखा रहा हूं आपको, अब क्या सिखा रहा हूं यस कि सर। निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करना है तो कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे किसी यस ने सर। कहा हाँ बड़े बेवकूफ आदमी हो यार तुम, या किसी ने कहा तुम गधे हो, फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसा कहा। तो जब कोई मुझे कहे कि तुम गधे हो तो मैं क्या करूंगा, मैं आंख बंद करूंगा और मैं सोचूंगा क्या मेरे कान गधे जैसे हैं, तो मैं देखूंगा नहीं मेरे कान तो गधे जैसे नहीं है। क्या मेरी आवाज गधे जैसी है, नहीं नहीं मेरी आवाज भी गधे जैसी नहीं है। क्या मेरे पास पूंछ है गधे जैसी, ना ना मेरे पास पूंछ भी गधे जैसी नहीं है। तो इसका मतलब मैं गधा नहीं हूं, ये पक्का हो गया, ठीक है ना। तो वो उसको कंफ्यूजन हो गया, उसको कंफ्यूजन हो गया। तो जो अगर कोई मुझसे कहता है अमा यार तुम बिल्कुल गधे हो, तो मैं उससे कहूंगा भाई साहब आपको कंफ्यूजन हो गया, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है, मैं एक इंसान हूं और एक पुरुष हूं, ठीक है ना। कहीं से कंफ्यूजन हो गया है कि मैं गधा हूं। थैंक यू सो मच। हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा नहीं नहीं अभी तो मार उछल रहे थे। अब बाकी फोरम के लोग देखिएगा कि मैं बात कर रहा हूं इस समय, किससे बात कर रहा हूं मैं, किससे बात कर रहा हूं मैं अभी, अरे मैं नाम भूल गया, क्या नाम है आपका। सर हाँ हाँ मैं शीनू। क्या नाम, रश्मि। शीनू सर। रश्मि शीनू सर। सुनो, सर। रश्मि, अच्छा विमला नाम है आपका, विमला सुनो। यस क्या, क्या नाम है आपका। शीनू सर। अरे हम वही तो कह रहे हैं, राधा सुनो मेरी बात। सर शीनू नाम है सर मेरा। अरे इतने ही तो सिखा रहा हूं ना, मैं यही तो यस कह सर। रहा हूं। मैं यस आपको सर। राधा पुकार रहा हूं, रश्मि पुकार रहा हूं, तो जब मैं पुकार रहा हूं तो आप क्या कह रहे हो, मैं रश्मि नहीं हूं, मैं राधा नहीं हूं, मैं शीनू हूं। बस इतना ही यस तो सर। करना है आपको जिंदगी में, आपको और यस कुछ सर। करना ही नहीं है। आपको करे तुम तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तो आपने उससे क्या कहना है, अरे 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 आपको गलतफहमी हो गई, वो आप मैं शीनू हूं, मेरे को सब आता है, मैं शीनू हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं शीनू हूं, बस यही यस बताना है। सर। जो मैं हूं मैं यस सर। बहुत अच्छी हूं, जो तुम कह रहे ओके हो वो सर। मैं नहीं हूं। थैंक यू सो मच, नमस्ते, आपसे गलती हो गई, आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। ओके सर। सर सर सही बात लेकिन है सर। अभी मैंने, हाँ अभी मैंने बोला जिससे मैं बात कर रहा था, अच्छा तुम राधा हो, नहीं 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 मैं शीनू हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, इतने बोल्डली कहा करो कि मैं यस शीनू सर। हूं। यू ओके सर। नो कि आप क्या हैं, है ना। किसी ने कह दिया तुम ये यस हो, सर। तो अभी चिल्ला के कह देती हूँ नहीं नहीं अरे मैं शीनू हूं भाई, मैं शीनू हूं। यही चीज सीखनी है यस आपको, सर। यही चीज यस सीखनी है सर। आपको। अगला आया, अगला आया, बगैर आते ही बोला अरे अरे बहुत सूख गई हो, बहुत पियरी पियरी हो गई हो, क्या खाती पीती नहीं हो।
सर नहीं होता है सर। नहीं 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 नहीं, अरे हो, अगर कोई ऐसा कहता है तो आपने क्या कहना है? यस सर। आपने क्या कहना है? मैं खूब खाती पीती हूं, मैं पियरी नहीं हूं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ, मैं जानती हूं मैं क्या हूं, आई एम हेल्दी। यस सर। यस सर, यही बोलना चाहिए सर। एक दो बार पता है ऐसे ही हुआ है सर। कई लोग बोले अरे बड़ा कमजोर हो गई हो, बड़ी दुबली हो गई हो सर। सर वो माइंड में बैठ गया सर, वो लोग वाकई में कमजोरी नहीं महसूस होने नहीं, लगी सर। माइंड में इसलिए बैठ गया कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यस सर, ये नाम होता है जो आप समझा नाम तो रहे हैं। नहीं, नाम तो नहीं एक्सेप्ट किया अभी। अभी तो नाम के पीछे यस तो इतना सर। पड़ गई तुम, मतलब नाम के लिए हल्ला काट दिया, मैं यस सीनू ही सर। हूं, मैं सीनू ही हूं। अरे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सीनू से कैसे अलग कर सकती है कि तुम राधा बन जाओ, चमेली बन जाओ और बानो बन जाओ और लक्ष्मी बन जाओ? ये थोड़ी हो सकता है। तुम चिल्ला चिल्ला कहोगे मैं सीनू ही हूं। यस सर। यस सर, सर समझ तो में आया जब सर। तो जब कोई कुछ कहता है दुबरा गई हो, पतरा गई हो, अरे सुना, अरे बहनी सुना तुम्हारा लड़का बहुत बदमाश निकल गया है? और सुना सुना आजकल मियां बीवी में बड़ी खटपट चल रही है। यस सर। सोचिए सोचिए, क्या लोग हमारे बारे में बताएंगे? तब हमको पता चलेगा कि हमारा पता, नाम पता क्या है, कि हम कहां रहते हैं? बिल्कुल नहीं सर। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, फिर से समझिए हिंदी में। निगेटिव बातों को एक्सेप्ट न करने का एटीट्यूड, आदत, किसी भी सूरत में निगेटिव बातों को न एक्सेप्ट करने की आदत ही एक ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे आप स्टेबल रहेंगे, शांति मिलेगी आपको। अब ये मैंने क्यों बात बताई? मैंने जिन 15-20 लोगों को चुना है जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं और जिनमें मुझे हमेशा अवगुण ही नजर आते हैं, उनके गुण नजर ही नहीं आते, उनके अवगुण से हम इतना क्योंकि उनके अवगुण को मैंने एक्सेप्ट कर रखा है, इसलिए हमें परेशानी है। हमने एक्सेप्ट कर रखा है। आपका अरे भाई 99 अवगुण हो, 99 अवगुण हो, एक गुण हो केवल, और आप चाहते हो कि वो आपके जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तो आपको सिर्फ उनका एक गुण ही देखना होगा, 99 अवगुण को देखना ही नहीं है। आप क्या चाहते हो? हां, आपके पास गुण तो है ही है, लेकिन अवगुण भी है और उसको रियलाइज कराते रहते हो। तुम्हारे में यह अवगुण है, तुम्हारे में यह अवगुण है, तुम्हारे में यह अवगुण है, तुम्हारे में यह अवगुण है। तो इतना अवगुण अवगुण करते रहते हो कि उसके गुण कभी दिखते ही नहीं है। बोझ बन जाएगा, एक पल नहीं रह जाएगा। अगर आप चाहते हो, जिन लोगों को आपने चुना है, तो उनके लिए क्या करना होगा? रेडी टू पुट एनीथिंग, उनके लिए, अब ध्यान रखिए, उनके लिए सर्वस्व त्याग करने की हिम्मत रखनी होगी उस संबंध को बना के रखने के लिए। रेडी टू पुट एनीथिंग टू कीप दैट रिलेशनशिप इन लाइफ, then and only then you enjoy the life with those person. नहीं साहब, 5-5 साल हो गया, 10-10 साल हो गया, 15-15 साल हो गया, 20-20 साल हो गया, वो अगले को सुधारने में तुले हुए हैं। मतलब उनके बिना रह भी नहीं सकते हैं और उनके साथ जी भी नहीं सकते। वाह वाह, मतलब उनके साथ रह भी नहीं सकते हैं और उनके साथ जी भी नहीं सकते हैं। तो 4 दिन की चांदनी और 40 दिन का अंधेरा, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर 40 दिन का अंधेरा, तो ऐसे जोड़ लो, मतलब पूरी जिंदगी अंधेरे में निकल गई। इतना आसान नहीं है, हमको पता है,
जब तक हम इसका वैक्सीन नहीं दे देंगे, फार्मूला नहीं बता देंगे, तब तक नहीं आएगा। रिसेप्शन से या शादी से जब घर लौट के लोग आते हैं तो पता है क्या बात करते हैं? कौन आया, कौन नहीं आया, कितनी देर रुका, किससे बात करी, किससे बात नहीं करी, हमसे सीधे मुंह बात नहीं करी, उनसे वो बात नहीं करी। बचपन से हम सब यही बातें सुनते चले आए। लोग अवगुणों की चर्चा करते हैं, अवगुण रहेंगे। मैं सिर्फ ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अवगुणों की चर्चा करने के बजाय केवल गुणों की चर्चा करना शुरू करिए। इतना तो कर लीजिए। अवगुण है भाई, हम कहां मना कर रहे हैं, और जब वो अवगुण सामने आए तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाकी टाइम आपको एक ही काम करना है। जैसे अपने लिए आप बोलते हैं ना, जैसे मैंने अभी सिखाया, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं मस्त हूं, मैं खुश हूं। ये नहीं हम हो चाहे तेन हमारी जिंदगी में भैया कौनो इस दिन आवे 2 मिनट सुकून मिले, पूरी जिंदगी झां झां करत बीत के मालूम होती है, ऐसे चले जाए परी हम का। अजीब लोग हैं यार, मतलब वो ऐसी बात बोल रहे हैं। मैं क्या भाई, आप एक बार ट्राई तो करो, इस दिमाग को कल हमने समझाया था, समझो। अंदर की बात न्यूज के रख लो, हमेशा सच बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव भी सच होता है और पॉजिटिव भी सच होता है। निगेटिव सच है, हमें गुस्सा आती है, निगेटिव सच है, हमको जलन होती है। ये सब निगेटिव चीजें हैं, लेकिन ये हैं। निगेटिव चीजें हैं, लेकिन उनकी चर्चा हर समय नहीं करनी चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा आप किन किन चर्चा में सम्मिलित रहते हैं, आपको वहां से हटना होगा। आपको अपने दिमाग में आ रहे विचारों को समझना होगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उनको सोचने का और समझने का तरीका बदलना होगा। ठीक है ना? वो 30 आदतें ध्यान रखना। ईमानदारी से झंखने की आदत, रोने की आदत, पटपट पटपट करने की आदत, जलन की आदत, डरने की आदत, कितनी सारी आदतें आप उसमें से आपके अंदर घुसी हुई हैं। हाँ देखो, प्रिंट आउट निकल गया मोनिका के पास, बहुत बढ़िया। तो हम आपको बताएंगे, और इसीलिए मैंने 49 क्लासेस के बारे में बताया भाई, आपको एक आध क्लास के बारे में नहीं बताया। कई लोग तो समझ ही नहीं पाए, भैया 49 दिन तक क्या समझाएंगे। अरे साहब, ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है सर, आपकी जिंदगी इतनी बहुमूल्य है, आपका व्यक्तित्व इतना बहुमूल्य है। आपके व्यक्तित्व में हुआ थोड़ा सा परिवर्तन आपके नेटवर्क को न जाने कहां से कहां बड़ा विशाल खड़ा कर देगा। और ये तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं कि इतनी शक्ति मुझको उसने दे रखी है कि मैं 49 दिन तक आपको ये टॉपिक पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू गॉड। तो ये ना समझिएगा एक ही दिन में समझ में आ जाएगी आपको ये सारी चीजें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जुड़ जुड़ करके मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि निगेटिव है जिंदगी में, पॉजिटिव भी है जिंदगी में। आप ज्यादा चर्चा किसकी करते हो? आज से बस इतना करना, आनंद जी ने बोला है निगेटिव भी सही है, पॉजिटिव भी सही है, लेकिन दादा जो चीज मेरे लिए हितकर नहीं है उस सच को बयान क्यों करते हो? तो बोलोगे आनंद जी कह रहे झूठ बोलो। अरे हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप झूठ बोलो, लेकिन हम ये कह रहे हैं समझदार बनो। जाड़े में जब जाड़ा लगता है, खूब ठंडक होती है, तो अलाव जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? हाँ जी,
जलाते हैं। क्यों? जलती है सर। क्यों? क्योंकि अलाव जलाएंगे और तापेंगे, घुस के बैठते हैं उसी के अंदर में। हैं? और मई में अलाव जला के बैठिए, मई में, मई के महीने में सर दिन के पागल 1:30 हो बजे, जाए। नहीं नहीं, मई के महीने में दिन के 1:30 बजे अगर कोई अलाव जला के बैठे तो आप उसको क्या बोलेंगे? कहेंगे ये तो पगला गई है। वो तो मेरा कहने में, अलाव अलाव तब भी था, अलाव अभी भी है, तो प्रॉब्लम क्या है? आप जाले में तापते हो, हम गर्मी में तापेंगे। सवाल ये है कि हर चीज है और हमारा दिमाग बाई बर्थ ऐसा बना है कि निगेटिविटी की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो जाता है। और ईश्वर यही चाहता है कि आपको अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको रेजिस्टेंस होनी चाहिए और आपको कंट्रोल करना चाहिए। अब मैं टुकड़े टुकड़े में बता देता हूं। देखिए, हम जब आए इस धरती पे और आज जब विद्यमान है आपके सामने, तो मेरे इसी शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो है, लेकिन वो है। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी किडनी काम कर रही है, मेरा लीवर अलग काम कर रहा है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है। ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे बाल बढ़ रहे हैं, मेरे नाखून बढ़ रहे हैं, मेरे एजिंग प्रोसेस हो रहा है, मेरे सेल, डेड सेल निकल रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं। ये सब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सच है। तो मेरे बॉडी के अंदर ही इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और आदमी कहता मैं महान हूं। अरे भैया, आप महान कैसे हैं? आप तो किसी के रहमो करम पे जिंदा है भाई। नहीं नहीं, हम महान हैं, ये मैं हूं। अरे हु यू आर? आप कौन, कहां हो आप? आपका परिचय क्या है बताइए? आपका क्या परिचय? आप कहां हैं? आप नाक हैं या आप कान हैं या आप हाथ है या उंगली? आप कहां हैं? आप, मैं बहुत थक गया हूं। मैं कहां, कौन मैं क्या मतलब क्या? आज मैं बहुत थक गई हूं। अरे ये आज समझ में आया, थक गई हूं समझ में आया। ये मैं कहां है, जरा हमको टोके बताइए। मैं का क्या मतलब है? अरे थके पैर हैं कि मैं, मतलब पैर थके, पकड़े बैठे हैं पैर, पकड़े बैठे हैं पैर, पकड़े बैठे हैं करिहाव और कह रहे हैं हाय हमार करिहाव। अरे हमार मतलब का? अरे सीधे को करिहाव टूट गया। अरे सीधे को ना, नहीं उसमें जोड़ देंगे, हमार करिहाव टूट गया। अरे हमार का मतलब क्या है? मैं बहुत थक गई। अरे ये मैं का पता बताइए, कहां है भाई मैं? हाथ है, गोड़ है, क्या है, क्या नहीं समझ में आती है। आपकी ये टोटल सिस्टम जो चल रहा है, इतना ज्यादा लोगों को गलतफहमी है कि ये मैं हूं। ना जी, तो ये गलतफहमियां थोड़ा मेरे साथ बैठ के दूर कर लीजिए, समझे? आपको पता चल जाएगा कि आपकी महानता का सच्चाई कुछ अलग है। आप अगर गूगल करके देखेंगे, अगर कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक घड़ी होती है। अगर सीमा जी, सीमा जी बतला ले आपसे, सीमा जी से बतला लें। जी सर, जी सर। सीमा जी, चाहे शादी वादी हो, घर में मान लेते काम वाम हो कहीं पे, अच्छा है, तो एक रात भर जगना पड़े तो कई रात तक आदमी ज्यादा से ज्यादा जग सकता है? ज्यादातर 2 रात। उसके बाद क्या हाल होगा? 2 रात। उसके बाद का हाल क्या होगा?
उसके बाद तो हाल बहुत बुरा हाल होगा उसका। अरे मतलब वो सोता हुआ पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? हाँ सोएगा तो सोएगा। 2 रात अगर कोई आदमी लगातार जग ले तो उसके बाद वो पहला काम क्या करना चाहेगा? सोने का काम, सोएगा वो। पक्का है ना? पक्का पक्का है। और कहीं 3 रात जगा दिया हमने उसको जबरदस्ती, तब वो कहां सो जाएगा? उसको पता ही नहीं चलेगा कहां सो गया। खरखट्टे कहो सो जाए, कहो माटी सो जाए, कहो दुआरे सो जाए, मतलब उसको समझ में ना आएगा वो सो कहां गया। हाँ जी सर। और फिर भी कह रहा हम महान हैं। अरे महान हो तो 3 दिन जगने के बाद भी न सो तो जाने। जी सर, हाँ सही बात है, ये बात सही है। भैया इसके अंदर कोई घुसा बैठा है आपके अंदर, पहचानो। हाँ, वो कहते हम महान हैं। नींद तक तो रोक नहीं पा रहे हो, नाखून बढ़ना रोक नहीं पा रहे हो, बाल पकना रोक नहीं पा रहे हो, है ना? और काबिल इतने हैं आप करने के लिए हैं, पता है नहीं कुछ। ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है और वो आपको संचालित कर रहा है। कुछ काम उसने अपने जुम्मे पे लेके रखे हैं। जैसे ईश्वर ने कुछ काम आपके शरीर के अंदर जुम्मे पे ले रखे हैं, ऐसे ही कुछ काम आपके आसपास, आपके परिवार, आपके ब्रह्मांड, आपके इर्द गिर्द भी उसने ले रखे हैं। वो उसी के पास रहेंगे। जी सर। इसलिए जब भी आप आईने में अपने को देखिए तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके अंदर ही जब तक आपको ईश्वर नजर नहीं आना शुरू हो पाएंगे, तब तक आपको दूसरे के अंदर ईश्वर नजर आना नहीं शुरू होंगे। नहीं होंगे। जी सर, ये बात सही है। जी हम सीधे कहते हैं, उनकी तो ऐसी तैसी, उनके लिए इतनी हिम्मत कैसे होगी हमारे लिए इतना कह देना है? मजाक बात है कोई का? हमारा रौब नहीं देखे हैं, हमारा जलवा नहीं देखे हैं? हम भी अभी 3-4 आदमी लेके आएंगे, इतना मारेंगे उनको पकड़ करके, दिमाग सही हो जाएगा। हिम्मत कैसे हो गई उनकी? ये सब क्यों हो रहा है? ज्ञान नहीं है ना, तो इस तरह की बात करता है। वही तो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। जी सर। मेरे उपदेश देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एहसास करने से फर्क पड़ेगा। मैं आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि भाई, आप अगर, सीमा जी आपकी बात बता रहा हूं, अभी आप दौड़ना शुरू करो तो कितनी देर तक और कितनी दूर तक दौड़ के चले जाओगे और फिर हंसने लगोगे? क्यों? लखनऊ से दौड़ना शुरू करोगी सीमा जी तो गोरखपुर तक दौड़ती चली जाओगी। जी सर, नहीं दौड़ पाएंगे। यहाँ तक अमीनाबाद तो दौड़ के जा नहीं पाएंगे, गोरखपुर तो दूर है। नहीं तो तुम तो काबिल बहुत हो। सर नहीं। अच्छा, उड़ क्यों नहीं पा रही? उड़ के चली जाना। जी सर नहीं, सब भगवान ईश्वर ही कर सकते हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ईश्वर ही करते हैं। उससे पहले ये कहिए ईश्वर मेरे अंदर ही है। ईश्वर मेरे अंदर है, अंदर है। मेरे अंदर है। और जब मेरे अंदर है इसका मतलब है अगले के अंदर भी है। अच्छा सीमा जी, अंदर की बात बता दीजिए। सीमा जी अंदर वाली बात बता दीजिए, एक अंदर वाली बात। जब पहली बार आपको आनंद जी से मुलाकात हुई तो आपको आनंद जी कैसे लगे थे? महामुरस्त। जी सर। सही से बताइए, ईमानदारी से बताइए, शर्माने की बात नहीं है। जी सर, शर्मा नहीं रहे हैं। उसके पहले मैं पिछले साल सत्संग किए हैं, 3-4 महीने मैंने सत्संग किए हैं। तो उसमें हमने सब सुना है, गीता भी पढ़ी तो उसमें सब सुना है। यहाँ तक कि हर एक जानवर, हर एक पशु, हर एक कीड़ा में भी भगवान है। वो भगवान द्वारा ही, भगवान ईश्वर है तभी वो चल रहे हैं। अगर वो भगवान निकल गए वो मट्टी है। ये सब सीखे हैं। तो आप मतलब
सर जी जब आपसे मिले तो हमको मतलब एक मतलब भगवान की तरह ही देखे कि मतलब ये ऐसे लोगों को देखते हैं उनके ये सर जी के पास ज्ञान बहुत है, इसीलिए मतलब सबको मतलब प्यार से बोलते हैं। ये सब मैंने मतलब सर यही बात है। हेलो सर जी। जी सर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं जब पता है सर, जब सीमा दीदी मेरे पास फोन करती थी तो मैं आपसे मिली नहीं थी सर, और ना ही मैं एमएलसी आई थी सर। वो इतनी तारीफ करती थी, आपकी इतनी तारीफ करती थी, तो मैं सोचती थी किसी की तारीफ, इतनी तारीफ कैसे। जब सर सही बात जब आपसे मिले हैं ना, तो वो पहले दिन मतलब इतना अच्छा लगा सुन के कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। और सर जब दोबारा हम जब ऑफिस गए एक दिन, तो सर पता है मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई। हमने कहा कि ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि शुरू से जिस माहौल में हम लोग बड़े हुए हैं, तो उस माहौल में मतलब आप जैसा तो कोई नहीं, ना समझाने वाला और ना कोई अच्छे से बताने वाला सर। सर उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू सर। नहीं थैंक यू गॉड का, मैं तो सीधे बताऊं, इसलिए भाई मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर मैंने थोड़ा सा मेहनत करी और मैंने इसको समझा और आपको ईश्वर ने मेरे पास भेजा है और मेरे द्वारा ये आप तक पहुंच रहा है, तो मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि कल को ये आपके द्वारा कितने लोगों तक पहुंचेगा। सबसे अच्छी बात है। यस सर। तो मेरा अपना मानना है कि बड़ी बड़ी बातें इसीलिए हम करते नहीं और इसीलिए हम उदाहरण दे दे के बताते हैं। मैंने आपसे जितने लोग फोरम पे हैं जो बहुत पहले मेरे से मिले थे, उनसे मैं क्या बोलता हूं, जब भी भैया देखो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये कहावत मैंने नहीं बनाई है, ये कहावत बहुत पुरानी है। अब सवाल है इस कहावत से मजा करने के लिए, जब भी मैं किसी अन्य प्राणी को देखता हूं, महिला हो पुरुष हो बच्चा हो कोई भी, मेरे घर का हो बाहर का हो कहीं का भी हो किसी जगह हो, जब भी मैं किसी अन्य प्राणी को देखता हूं तो मुझे सबसे पहले उसमें ईश्वर नजर आते हैं, उसके बाद वो प्राणी नजर आता है। ऐसा मैंने अपना देखने का नजरिया बना रखा है। अब जब मैं सुबह शाम ये याद रखूंगा कि मैं जिससे बात करूंगा उसमें ईश्वर भी दिखेंगे मुझे और उसमें वो इंसान भी दिखेगा, ये ज्यादा से ज्यादा 21 दिन लगेगा आपको इस आदत को डालने में, आपको 21 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। 21 दिन इस नजरिए को रखिए, तो 21 दिन के अंदर जब भी आप किसी इंसान से मिलेंगे तो उसके अंदर में भगवान भी दिखेंगे और इंसान दिखेगा। तो मैं बोलता हूं कम से कम भगवान वाला तो श्रद्धा रखो ना उसके साथ, इंसान के रूप में जो करना तुम उसका करो भाई, लेकिन कभी भी उसको वो चीज तो मत करो जिससे उसका नुकसान हो जाए। तब तो दिक्कत तो तभी है ना, बार बार मैं बोल रहा हूं, ईश्वर को अपनी जिंदगी से हटाया नहीं कि आपका परेशानी शुरू हुई नहीं, पक्का ये है। तो पहले तो बार बार घुमा के वहीं लाऊंगा, और फिर कुछ आदतें, तो अभी आदत के बारे में क्या है, जैसे जाप हुआ करते थे ना, है ना, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई जीसस क्राइस्ट के उसमें हो, किसी भी धर्म के लोग हों, वो एक मनन करते हैं, एक चीजों को बार बार करते हैं। वो इसीलिए है कि जब आप अपने दिमाग को संदेश देंगे, देखो एक चीज मान लो, इसके अंदर कूड़ा भर गया है, ऑलरेडी कूड़ा भर गया है पहले से, मान जाओ भाई। अब हमारे पास क्या है, हम और कूड़ा नहीं भरने देंगे, एक काम। दूसरा काम है, कूड़ा भरने नहीं देंगे, इससे वो खाली नहीं होगा, अब हमें जितना कूड़ा भरा है उसके 100 गुना अच्छा भरना पड़ेगा। अगर एक ड्रम में सफेद पेंट है, एक ड्रम में 5 लीटर के जो बाल्टी आती है पेंट की, उसमें सफेद पेंट है और 100 ग्राम काला पेंट गलती से उसमें पड़ गया, तो अब कितना और सफेद मिलाना पड़ेगा कि वो सफेद हो जाए, पता है आपको? 5 लीटर की 5 बाल्टी और मिलानी पड़ेगी, तब जाकर के वो सफेद होगा वापस। तो आप ऐसे मान के चलिए कि हमने अपनी कुछ आदतें ऐसी डेवलप हो गई हैं, कुछ ऐसे विचार इसके अंदर रख गए हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, ऐसे विचारों को जाने नहीं देना, नंबर 1, और उससे कई हजार गुना ज्यादा
अच्छे विचार को जल्दी से घुसा देना है इसके अंदर, तेजी से। अब उसमें क्या होता है, सत्संग में गए थे तो थोड़े दिन के लिए गए थे तो अच्छा लगा, रोज नहीं हो पाया, रोज 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 तो ना वहां कॉपी लिखवाई जाती है, ना वहां पे किताब लिखवाई जाती है, ना वहां पे कोई एक्सरसाइज कराई जाती है। मैं कहता हूं ये सब भैया लिख लो और उसको पढ़ो। मैं स्वस्थ हूं, ऐसा बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सुकून से हूं, मेरे आसपास सब बहुत अच्छा है। भले ही अच्छा ना हो, भले ही अच्छा ना हो आसपास। तो कहने का मतलब है आपको अपने मुंह से वो नहीं बोलना है जो है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। आपको अपने मुंह से वो नहीं बोलना है जो है, आपको अपने मुंह से सिर्फ वो बोलना है जो आपको चाहिए। अगर आपका बेटा पढ़ाई अच्छी नहीं करता है तो सुबह शाम तक इस बात की चर्चा करने से कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं, इसके बजाय आप वो बोलिए जो आपको चाहिए। तो आपको क्या बोलना है, मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत समझदार है। इसी में लोग हमको कहते हैं तुम पागल आदमी हो। बताओ, तो मैं पागल हो जाता हूं, मैं मान जाता हूं कि भैया पागल है, बढ़िया। जिस चीज को ज्यादा बल दोगे विचारों में, जिस विचार को ज्यादा बल देंगे वो विचार सामने प्रकट हो जाएगा। जिस विचार को ज्यादा बल देंगे वो विचार सामने प्रकट हो जाएगा। कई सारी बातें हैं उसमें। ये सबसे पहली बात है कि क्या, और देखो भैया बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक है, वो भी सच है, और बहुत सारे लोग आस्तिक हैं, वो भी सच है। मेरा इससे कोई मतलब नहीं कौन नास्तिक है कौन आस्तिक है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है अपने शरीर को देख लो और अपने शरीर को ये देख लो कि ये जिसको कहते हो मैं हूं, इस मैं पे पूरा काबू नहीं है आपका, सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं करते हो। वो कौन है जो कंट्रोल करता है? जो मर्जी हो उसका नाम दे दो, बस मेरा ये कहने का मतलब है। आप आस्तिक हैं, आप नास्तिक हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस कह रहा हूं आईने के सामने खड़े होकर के अपने को देख लो और ये देख लो कि ये जो मशीन खड़ी है जिसे कहते हो कि ये मैं हूं, क्या इसमें आपका पूरा अधिकार है? क्या ये पूरा आपके कहने से चलती है? जी नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपके शरीर में, आपके मैं में, जो आपके बस में नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं वो जो कोई भी है, जहां भी है, जो ये चला रहा है, वही सर्वज्ञाता है। वो है, उसकी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हूं, अरे इस मैं के अंदर में भी काफी चीजें घुसी पड़ी हैं। क्योंकि ये आपको फोकट में मिल गया है, इसलिए आप उसकी कदर नहीं करते। सारे लोग जो फोरम पे यहां बैठे हैं वो सांस लेते हैं, हमको मालूम है। लेते कि नहीं लेते? थम्स अप करके बता ना भैया, कोई लेता हो सांस? सांस लेते हैं भाई साहब? कब से ले रहे हो? जब से जन्म हुआ। और कब तक लोगे? जब तक जीवित है सर। अच्छा, कितना पेमेंट करते हो इसका? सर कुछ नहीं सर। वाह, कितना पेमेंट करते हो? जी सर, सर नहीं करते। कुछ नहीं सर। तो घर में बनाते हो हवा? नहीं सर। फ्री में मिलती है ना? यस सर। आपका हक है उस पे? नहीं। आप मालिक हो उसके? नहीं। कौन है? कोई तो है। ईश्वर। हाँ, नाम भले कुछ दो, कोई तो है ना? यस सर। अच्छा, इतना जान गए सब लोग? यस सर। जी दिवाकर भाई। अरे जिस दिन सांस नहीं लेंगे उस दिन फूक दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
अब देखिए, जो मेरा शरीर सांस लेता है उसको अंग्रेजी भाषा में, केमिस्ट्री में ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। हाँ, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, है ना, केमिस्ट्री भाषा में। सभी लोग सांस लेते हैं, जब से जीवन शुरू हुआ तब से लेंगे, जब तक जीवन रहेगा तब तक लेंगे, एक को पैसे का भुगतान नहीं करते हैं। और जब आप बीमार हो जाते हैं ना, जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप अस्पताल जाते हैं, तो वहां ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है। वो फ्री में नहीं मिलता है। अस्पताल में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए होता है, लेकिन वो फ्री में नहीं मिलता है। समझ में नहीं आता है कि वो फ्री में क्यों नहीं मिलता है, जबकि ऑक्सीजन तो फ्री में है। बहुत महंगा मिलता है। मालूम है भैया, यही तो हम बताना चाह रहा हूं कि वही ऑक्सीजन जिसके मालिक आप नहीं है, किसी ने दिया है, फ्री की है, जब से जन्म हुआ है तब से ले रहे हैं, उसकी कीमत तब पता चलती है जब आप बीमार होते हैं और आप अस्पताल में लेटते हैं, तब वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत देनी पड़ती है। आप कहते हैं आप बहुत महान हैं। अरे साहब बोलिए, हम और हमारा ईश्वर मिल करके महान है। थैंक गॉड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हर दिन सुबेरे हो। थैंक यू गॉड, मुझे आज सुबेरा देखने को मिल गया। थैंक यू गॉड। सर एक बात बोलूं? मैं एक लाइन सुना दूं, मुंह में आ गई है इसलिए फिर बताइए। कहते हैं जी, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। बात समझने की कोशिश करिए। जब आफत आ जाती है, हालात खराब हो जाते हैं, हे भगवान हे भगवान हे, तब भगवान के अलावा कोई याद ही नहीं आता है। जो भी याद आता है दुख के समय, उसको सुख के समय भी साथ रखें। जी बताइए मोनिका जी। अरे सर, अभी आप वो बता रहे थे ना ऑक्सीजन का, पैसों से मिलती तब कीमत पता चलती है। तो मैं तो देख चुकी हूँ, मदर को जब लेके आए थे हम लोग सहारा हॉस्पिटल से यहाँ तक, तो एम्बुलेंस में तो था वो ऑक्सीजन लगा हुआ, वो फुल एम्बुलेंस होती है उनकी, बढ़िया। और जैसे ही घर की जैसे दहलीज से अंदर आए थे, तब तक पापा ने यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर घर में मंगवा लिया था। और वो तब के समय में 8,000 रुपए का था, छोटा सा सिलेंडर आया था कि इतना था कि मम्मी रात भर चल जाएंगी। ये था कि दूसरे दिन उनको मेडिकल कॉलेज ले जाना है लारी में। लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हम लोगों ने देखा, मतलब हम पैसों से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कंट्रोल करता है उस चीज को। भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी क्या है ना, मैं अगर आपको ये चीज रियलाइज करा पाऊं कि देयर इज समवन एल्स आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग, जो मेरे साथ 50-50 की पार्टनरशिप पे मेरे साथ चल रहा है, ये समझिए आप। तो आगे बताएंगे आप। ये चर्चा बहुत लंबी है, बहुत पार्ट है इसके, धीरे धीरे हम समझाएंगे। और वैसे तो 45 मिनट की क्लास होनी चाहिए, लेकिन मैं डबल की क्लास ले लेता हूँ, 1.5 घंटे की क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि उससे कम 45 मिनट में तो मैं शुरू और अंत भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी, काफी चीजें समझाने की कोशिश करी, लिंक करने की कोशिश करी, और हर बात को लिंक करता हूँ। तो कम से कम आज जो मैंने चीजें बताई उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए कि जितनी भी नकारात्मक चीजें आपके दिमाग में जाती हैं उसको थोड़ा सा बंद करिए। सकारात्मक चीजें, मैं रोज रोज कहता हूँ, सुरेखा भार्गव का वीडियो सुनो, अल्पेश गुज्जर का वीडियो सुनो, सुरेखा भार्गव का वीडियो सुनो, अल्पेश गुज्जर का। कुछ लोग हमसे कहते हैं ये बौरा गया है आदमी, ये पगला गया है आदमी। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं सुनूंगा, हम नहीं सुनूंगा, हम फिर भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अरे भाई, हमको पहले से पता है कि ये दिमाग आपको कितना उल्लू बनाता है। अगर इस दिमाग के चक्कर में रहे तो ये उल्लू काट देगा आपका। इस दिमाग को काबू में करना सीखो, दिमाग के काबू में मत आओ। ये दिमाग आपको वही चीज करवाने की कोशिश करेगा जो इसके अंदर कूड़ा भरा हुआ है। ऐसा समझ लीजिए, ये मेरा दिमाग एक रिकॉर्ड प्लेयर है और हमारा मन है मोहम्मद रफी का गाना सुनने का, और रिकॉर्ड प्लेयर में लगा है लता मंगेशकर का गाना। अब
अब हम जितनी बार रिकॉर्ड प्लेयर दबाएंगे उतनी बार किसका गाना निकलेगा? लता मंगेशकर का। और हम सुन चाह रहे हैं कि मोहम्मद रफी का। हमने कैसेट निकाला और फिर वही कैसेट अंदर घुसा दिया और फिर बजाया तो फिर वो लता मंगेशकर ही का गाना निकलेगा। मेरे सोचने से कि मुझे मोहम्मद रफी का सुनना उससे नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? लता मंगेशकर वाला निकाल के रखना पड़ेगा, मोहम्मद रफी वाला उठाना पड़ेगा, तब उसको लगाना पड़ेगा। अब इस दिमाग के अंदर पहले ही घुसा पड़ा हुआ है कूड़ा, उसको सही कर नहीं रहे साहब हम, है ना, उसके गुलाम है। तो या तो दिमाग को कंट्रोल करना सीख लो, नहीं तो दिमाग हर हाल में आपको कंट्रोल करेगा और वही चीज कंट्रोल करेगा जो पहले से आपने इसमें घुसा रखी है, जो नितांत कूड़ा है, नितांत कूड़ा है। दुख, परेशानी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन भी घुसा हुआ है, खुशियां भी है, आशा भी है, मस्ती भी है, लेकिन वो कम मात्रा में है। निराशा, आत्मबल की कमी, ये सब चीजें ज्यादा घुसी हैं। तो वही बजाओगे तो बार बार वही बजेगा। तो आपको पूरा निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? हम दिमाग से निकाल सकते नहीं, तो हमें और भरना होगा। जो लोग सुरेखा भार्गव और अल्पेश गुज्जर का वीडियो ज्यादा से ज्यादा बार लगातार बार ज्यादा बार लगातार बार ज्यादा बार लगातार बार ज्यादा बार, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जा रहा है। हाँ, ये काम करता है। अगर, और मैं कैसे चेक करता हूं, अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कैसेट, वो वीडियो नहीं सुन रहा, सीधा मतलब है ये है। आपको सुनना चाहिए। यानी आप, अरे भाई 9:30 से 11 आप मेरे साथ बैठते हैं, समय दे रहे हैं, आसान नहीं है। आप समय मैनेज करते हैं, सुबह से शाम तक समय मैनेज करके, तो भाई साहब कोई एहसान नहीं कर रहे आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। आप अपने ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको ईश्वर के द्वारा जो दिया गया शरीर है, इसको बेहतर संचालन के लिए ये कक्षा अटेंड कर रहे हैं। तो एहसान ऊपर वाला आपके ऊपर कर रहा है। उसने आपको इतनी बुद्धि दी कि भैया जाके वहां बैठो और अपने बुद्धि को शुद्ध करो, जिससे कि तुम मानवता के कल्याण के लिए इस लायक बन जाओ कि खुद इस लायक बनो कि दूसरे के काम आ सको। तुम्हारा खुद का लोड तो अभी उठ ही नहीं रहा है। तुम सुबह शाम परेशान रहते हो, जरा जरा चीजें दिल पे लगा लेते हो, एकदम पिपियाने लगते हो, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हो। बच्चों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में दिक्कत है, दोस्तों के रिलेशनशिप में दिक्कत है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर बहुत ज्यादा है, ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा है, आप उससे परेशान हैं और आप कह रहे हैं आप महान हैं। कैसे महान मान लें हम भाई? आपको लाख बार गर्ज है आपकी, लाख बार गर्ज है आपकी भाई। ईश्वर ने आपको मनुष्य के रूप में यहां पे भेजा है दो काम करने के लिए। सबसे पहले आपको बेहतर इंसान बनना है और उसके बाद बेहतर इंसान बनने के बाद में उस इंसानियत को आपको दुनिया में लेके जाना है। मूल पर्पज ये है। यानी आपको स्वयं खुश रहना है, हर समय खुश रहना है, 24 घंटे खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है और लोगों को खुश रखना है। हमें समस्या का हिस्सा नहीं बनना है, हमें समाधान का हिस्सा बनना है। हमें निराशावादी नहीं बनना है, हमको आशावादी बनना है। हमको रिएक्टिव नेचर का नहीं होना है, हमको प्रोएक्टिव नेचर का होना है। बस। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। यहां उपस्थित सभी लोग, लेशमी जनसौरिया, सीमा जी, शीनू जी, मोनिका जी, किरण जी,